हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज से हम शुरू करने वाला एक नई सीरीज सोलो लेवलिंग करके। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, अगर आपने देख भी ली होगी तो भाई साहब मेरे साथ भी देख लेना। अगर जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। तो शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 1 से। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ इस पूरे जो वर्ल्ड का है, जो इस सीरीज़ में दिखाया गया है। बेसिकली इनके यहाँ पे 10 साल पहले एक पोर्टल ओपन हुआ था, जिसमें से कुछ जो बीस्ट या मैजिकल थिंग्स होती है, जो मॉन्स्टर्स कह लो उनके, वो आ गए थे एंड वो इन पे हमला करने लगे। तो अर्थ पे भी जो लोग थे उनमें भी कुछ जो पावर्स थी वो अवेकन हो गई, जिसकी वजह से वो उनसे लड़ने लगे। एंड इन पावर्स के बारे में एक और चीज़ हमें सीरीज में बताई गई है कि जब भी आप में कोई एक पावर अवेकन होगा तो वो आपके साथ वैसा ही पूरा रहेगा। मतलब आप में अगर स्ट्रांग पावर हुआ तो आप स्ट्रांग होगे, और अगर आप में वीक हुआ तो आप हमेशा वीक रहोगे। ये पावर कोई ऐसा इंक्रीज नहीं होता। एंड इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए यहाँ पे एक एसोसिएशन बनाई गई, हंटर्स एसोसिएशन। एंड उनमें आपके जैसी पावर्स होगी उसके हिसाब से आपको रैंक्स दी गई। मतलब अगर आप स्ट्रांग हो तो एस, फिर ए बी सी डी ई, सबसे वीक ई रैंक। तो ऐसा पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पे होता क्या है, इनको हंटर्स बोला जाता है जिनके पास पावर होती है। तो वो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। जैसे ही आप किसी मॉन्स्टर्स को मारोगे, या एक डंजन्स होता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं, वहाँ पे अगर आप रेड मारोगे तो वहाँ पे आपको एक जेम्स मिलेंगे। मतलब हीरे मोती जैसे आप उनके यहाँ के जेम्स बोल लो, वो आपको मिलेंगे। एंड फिर वो लेके हंटर्स एसोसिएशन को देते हैं, जो गवर्नमेंट को आगे जाके बेचते हैं, जिसके वो एनर्जी बनाते हैं, बेसिकली हथियार बनाते हैं। एंड फिर हंटर्स को पैसा मिलता है। तो ऐसा ये पूरा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हंटर्स का जॉब इसीलिए चुनते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बट अपने जान का भी खतरा है इसमें। तो ऐसा पूरा ये सिस्टम बनाया गया है। फिर अब सीरीज में एंट्री होती है हमारे संग भाई साहब की। दिखने से तो आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ही स्ट्रांग बंदा होगा, बट ऐसा नहीं है भाई। इसको बोला जाता है वीकेस्ट हंटर। मतलब ये छोटे से छोटे मिशन में भी पेला जाता है। ई रैंक के नीचे का जो मिशन होता है उसमें भी ये भाई साहब पेला जाता है। एंड ये ऑफकोर्स आपको पता चल चुका होगा कि ये ई रैंक वाला बंदा है। तो आप बोलोगे कि भाई ये जॉब कर क्यों रहा है, अगर इसमें पावर ही नहीं है। तो इसकी भी एक थोड़ी बैक स्टोरी है कि इसकी जो फादर है वो मिसिंग है, इसकी जो मॉम है वो हॉस्पिटल में, एंड इसकी जो बहन है उसको कॉलेज में भेजना, इसलिए ये हंटर्स का जॉब कर रहा है। इसकी एक दोस्त होती है जूही करके, जो एक हीलर है। यहाँ पे हीलर्स भी है जो लोगों को हील करते हैं मिशन के दौरान। तो वो उसकी दोस्त होती है। तो वो उसको बोलती है कि भाई तू ये जॉब छोड़ दे, क्योंकि तेरे से हो नहीं रहा, तू हर मिशन में पेला जाता है। बट इसकी भी मजबूरी, ये भी छोड़ नहीं सकता। तो आज इनका एक पूरा मिशन होता है कि एक ई रैंक की डंजन होती है, वहाँ पे इनको रेड मारनी है। एंड इनकी फिर पूरी जो टीम है वो वहाँ पे असेंबल होती है। इनका एक जो कैप्टन होता है वो स्ट्रांग होता है, बी रैंक लेवल का होता है। तो ये थोड़े से रिलीफ होते हैं क्योंकि एक ईजी टाइप का एक मिशन होता है। एंड फिर ये सब जो लोग हैं वो एक रेड पे चले जाता है। एंड दूसरी तरफ हमें हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हंटर्स को भर्ती करवा रहा है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स का अटैक है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एंड इनको भी हंटर्स चाहिए। एंड अब जो गवर्नमेंट है उनको भी वो हंटर, जो मॉन्स्टर्स है उनसे जो मिलता है वो जेम्स, वो भी चाहिए, क्योंकि उनसे वो एनर्जी बनवा रहा है। एंड इनकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर होती है उनको चैन है, उसकी भी एंट्री दिखाई गई है, जिससे सब लोग कम्पीट करना चाहते हैं। तो लेट्स कम बैक टू द मिशन, जहाँ पे अपना संग भाई साहब गए हुए। तो एज यूजुअल होना क्या था, संग भाई साहब पहले गए, एक छोटा सा बीस्ट आता है, भाई साहब के पेट में चक्कू भोंक के चला जाता है। मरने ही वाला होता है, बट उसकी जो दोस्त होती है वो आके उसको हील करवा देती है, लकीली बच जाता है। संग को भी बुरा लगता है क्योंकि भाई साहब सब लोग लड़ रहे, ये हमेशा पीला जाता है, हर मिशन में जाओ इसको मार ही खानी है। कैसे तैसे जो बाकी के जो लोग होते हैं वो उस डंजन को कंप्लीट करते हैं, वहाँ के जो बॉस है उसको डिफीट करवा देते हैं। बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब भी एक डंजन में आप बॉस को डिफीट करोगे ना, तो वो डंजन अपने आप क्लोज होता है। बट ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा होता है। तो उनको और एक बात पता चलती है कि इसमें, इस डंजन में और एक केव है, मतलब उसको डबल डंजन बोला जाता है। एंड जैसे रूल इनका ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो आपको एसोसिएशन को रिपोर्ट करना है, वहाँ से वापस आना है। बट इनमें भाई लालच बहुत है, क्योंकि इस डंजन में उनको कुछ खास चीज़ें मिली नहीं होती है। तो इनमें चुल मची होती है कि जो अगली डंजन है उसमें भी इन भाई साहब को घुसना है। तो वोटिंग होती है, आधे लोग बोलते हैं नहीं, आधे लोग बोलते हैं हाँ। आखिरी वोट होता है अपने संग भाई साहब का। संग भाई साहब कहते हैं कि जाना है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत। अंदर घुसते हैं।
अंदर पर डंजन मिलता ही नहीं, एक अजीब सा दरवाज़ा होता है, दरवाजे के अंदर जब चले जाते हैं तो बहुत सारे जो स्टैचूज लगे होते हैं, एंड यही से कुछ तो गड़बड़ की जो बू होती है वो आना शुरू होती है, क्योंकि ये डंजन नहीं दिख रहा है, ये अजीब टाइप के स्टैचूज दिख रहे होते हैं। एंड उसकी जो दोस्त होती है वो बोलती है कि उस मूर्ति की आँख हिल रही है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, बट अभी आगे इनकी लगेगी। वहाँ पे एक स्टैचू पे इंक्रिप्शन लिखा होता है, अपना जो कैप्टन है वो जाके पढ़ता है तो पता चलता है ये कोई डंजन नहीं है, एक्चुअली एक टेम्पल है। एंड उनके रूल्स बताए गए कि आपको हमारे जो भगवान है उसको प्रेज करना होगा, उसकी वर्शिप करनी होगी, एंड उसमें बिलीव करना होगा। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो आप इस टेम्पल से जिंदा वापस नहीं जा सकते। ये जब तक चल रहा होता है तब तक वहाँ का जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है, एंड हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसमें चिल मच्ची होती है। यहाँ पे भी एक होता है जिसमें चिल मच्ची होती है, वो उस टेम्पल से भागने की कोशिश करता है, बट भाई आपको ऐसे यहाँ से कैसे जाने दिया जाएगा, है ना। वहाँ पे एक स्टैचू होता है, वो निकालता है अपने हाथ की कुल्हाड़ी एंड भाई सबका उड़ा देता है सर। भाई साहब वहीं पे गिर जाते हैं। ये याद रखना, ये डी रैंक का हंटर था जो मर गया। इसे देख के अपने संग भाई साहब की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि डी रैंक का हंटर मर गया, मैं तो भाई ई रैंक से भी नीचे हूँ। पर अपने संग में ना एक खास क्वालिटी होती है कि वो जो थ्रेट होता है ना उसको आने से पहले ही वो पहचान सकता है, काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल क्वालिटीज उसमें होती है। जैसे ही वो पीछे देखता है, पीछे जो स्टैचूज होते हैं उसमें से निकलने ही वाली होती है एक लेजर या एनर्जी टाइप, वो देख इतने फास्ट रिफ्लेक्स में सबको बोल देता है कि भाई साहब झुक जाओ। आधे लोग झुक पाते, आधे नहीं झुक पाते, उसमें से निकलती एक एनर्जी, वहीं पे आधे लोग वेपराइज हो जाते हैं, जितने भी बच जाते हैं वो जमीन पे लेटे होते। ये सब देख के अपना संग भाई साहब वहीं पे जम जाता है, एंड उसको अपनी जो मौत है वो अपनी आंखों के सामने दिखना शुरू होती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस यही था सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड। आई नो एपिसोड थोड़ा इंट्रो लेवल टाइप का था, बट हर सीरीज का पहला एपिसोड ऐसा ही होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे चिल एंड पीस आउट।